हाय दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे फीवर एंड बर्निंग मिक्सचरेशंस और इसकी ट्रीटमेंट। हम बेसिकली ट्रीटमेंट यानी प्रिस्क्रिप्शंस की तरफ जा रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन हम करेंगे फीवर की और उसकी बर्निंग मिक्सचरेशंस की। तो बिफोर वी स्टार्टिंग द प्रिस्क्रिप्शंस में जो है चीफ कंप्लाइंट उसकी पढ़ूंगा कि चीफ कंप्लाइंट उसके साथ क्या आ रहे होते हैं फीवर के साथ। ये जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है चीफ कंप्लाइंट से भी एक पेशेंट्स क्लिनिक में आ जाता है तो आप उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन साइन एंड सिम्पटम्स उसको डायग्नोस करेंगे। तो उसके बाद आप जो है ट्रीटमेंट पे जाएंगे। तो पहले जब भी पेशेंट आ जाता है तो उसको फर्स्टली फीवर होगा। फीवर इज द साइन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। उसके बाद लोअर एब्डोमिनल पेन, उसको सीवियर पेन होगा इन द लोअर एब्डोमिनल पेन होगा इन द लोअर साइड पे। डायसूरिया होगा। डायसूरिया मीन उसकी जो यूरिन्स होती है तो वो जो है वो पेन यूरिन होगी, पेन लाइक यूरिन वो होगी। हेमाटूरिया मीन हो सकता है कि उसमें कोई जो है ब्लड भी आ जाता है, कोई हेमाटूरिया कंडीशंस भी हो सकती है इन द यूरिन लाइक वो भी आ सकती है इन द मैक्चुरेशन में। तो उसकी वजह से उस पेशेंट्स की बर्निंग मैक्चुरेशन होती है। मतलब ये सिंपल जुबान में आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी यूरिन की सोजिश हो रही है, उसकी सोजिश सूसू की सोजिश होती है। तो उसकी ये चीफ कंप्लाइंट जो है आपको जो है मिलेगी। तो उसकी चीफ कंप्लाइंट के बेस पे आप जाएगी। अगर पेशेंट एडल्ट से या ग्रेटर देन उसकी एज नॉर्मल एडल्ट से ज़्यादा है, अगर 18 से या राउंड अबाउट से कम भी हो सकती है, एडल्ट से उसकी एज ज़्यादा है, तो यू शुड गो टूवर्ड द टैबलेट लेफ्लॉक्स। लेफ्लॉक्स आप 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर 250 मिलीग्राम आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये पर डे आप 3 टाइम अ डे देंगे। अगर 500 मिलीग्राम लीवोफ्लॉक्सासिन लेफ्लॉक्स आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो 101 मतलब 2 टाइम अ डे आप प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपके साथ ये लेफ्लॉक्स नहीं है तो यू शुड गो टूवर्ड अनदर कैप्सूल्स विच इज सेफिगेट सिफ्स्पान, जो कि फार्मूला है उसकी सिफेक्सान थर्ड जनरेशन ऑफ सिपोलोस्पोरिन। ये थर्ड जनरेशन सिपोलोस्पोरिन है। तो आप ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें आप ओडी अ डे मतलब एक टैबलेट्स आप रात को आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई उसकी एंटीबायोटिक्स जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। कोई एंटीबायोटिक्स आप ज़रूर प्रिस्क्राइब करेंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ हो सकता है कि कुछ माइक्रोबल इन्फेक्शंस वहाँ पे हुई होती है, तो उसकी वजह से वो एब्डोमिनल पेन या कोई और जो है कंडीशन आ रही है। अच्छा, उसके बाद आप टैबलेट पैराडॉल पॉल्स्टान 4 पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ हो सकता है उस पेशेंट को वहाँ पे जो है वो पेन ज़्यादा होती है, पेन प्रोड्यूस होते हैं। तो वो हो सकता है कि आप जब भी एक पेशेंट को पेन होती है तो नॉर्मली आप पैराडॉल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं विच इज सेफ इन द प्रेगनेंसी आल्सो। इफ समवन प्रेग्नेंट जो गर्ल्स होती है प्रेगनेंट होती है तो उसको आप पैराडॉल सेफली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड पॉन्स्टान फोर्ट नॉर्मल। तो आप उसमें अगर पॉन्स्टान सिंपली आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो 111 एंड पॉन्स्टान 4 डबल अगर आप करते हैं तो 2 टाइम अ डे। एंड पैराडॉल सिंपली आप 500 मिलीग्राम अगर पैराडॉल दे रहे थे तो वो 111 आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तो हो गई उसकी पेन के लिए। और फर्स्ट वन एंटीबायोटिक्स, वो जो है एंटीबायोटिक कुछ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के लिए। लास्ट में आप जाते हैं सिरप सेट्राल का, जो कि मोस्टली कॉमनली अवेलेबल है मार्केट। सेट्राल का एंड फेड्राल का वेल नाउन है। उसमें सोडियम एसिटिक एसिड सिट्रेट जो कि वहाँ पे जो एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है तो वो इस एसिडिटी को कम करता है, एज अ वर्क एज अ बेस काम करता है, या उसकी पीएच को जो है ज़्यादा करता है। पीएच मीन ज़्यादा हो इसलिए कि अगर लेस देन 7 है तो उसकी एसिडिक पीएच है, तो उस एसिडिक पीएच को आप नॉर्मलाइज करते हैं तो उसके लिए आप बेस देते हैं। तो बेस जब बेस देते हैं तो उसकी पीएच ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये 2 टीस्पून 2 चम्मच आप लेंगे
इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास वाटर में लेंगे, डालेंगे और उसको पिएंगे। बीडी दिन में 2 दफ़ा या TDS 3 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई उसकी बेसिसिटी के लिए। अच्छा, इफ पेशेंट हैव सम पेशेंट्स जो कि नॉजिया वॉमिटिंग हुआ उस साइड पे, वो नॉजिया वॉमिटिंग भी प्रोड्यूस करती है, वो कहते हैं कि मुझे नॉजिया वॉमिटिंग होती है, तो उसके लिए आप टैबलेट या सिरप पे मोटिलियम 10 मिलीग्राम पे जा सकते हैं। मोटिलियम अगर सिरप पे है तो 1 मिलीग्राम पर 1 ml यूज़ कर सकते हैं। 30 मिनट्स बिफोर मील अगर आप कोई खुराक का दे तो उससे पहले आप जो है वो यूज़ करेंगे मोटिलियम। ये तो हो गई एडल्ट्स की। जो एडल्ट्स जो पेशेंट्स होते हैं जब आ जाते हैं तो उसको आप ये प्रोवाइड करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर पेशेंट आपके साथ चिल्ड्रन है, अगर चिल्ड्रन पेशेंट है तो आप उसको नैलिडेक्सिक एसिड्स निग्राम सबसे पहले आप एक सिरप से जो कि एंटीबायोटिक से निग्राम नैलिसिड्स, तो ये आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 250 मिलीग्राम नैलिडेक्सिक एसिड, वेल नाउन ड्रग है, सिप्रोफ्लॉक्सिन क्लास है। अच्छा, उसके बाद नोविडेट माइटिल 125 या नोविडेट या माइटिल दोनों अलग अलग है, आप जो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रिस्क्राइब कर ले, डिपेंड अपॉन ऑन एज पे 125 मिलीग्राम भी हो सकती है, 250 मिलीग्राम सिप्रोफ्लॉक्सिन। अच्छा, थर्ड एंटीबायोटिक अगर आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो सिप्ट्रान, वेल नाउन ब्रांड है सिप्राडीस, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि 1 से 2 टीस्पून लेंगे, 2 बड़े चम्मच लेंगे और उसको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दिन में यूज़ करेंगे, डिपेंड करते हैं आपकी पेशेंट सीवियरिटी पे। अच्छा, उसके बाद सिरप ब्रोफेन पेनाडॉल, सेम वही फार्मूला आ रही है लेकिन सिरप में आ रही है। पेनाडॉल ये इसलिए देते हैं कि अगर उसमें पेन है तो वो पेन रिलीव हो जाती है। अच्छा, थर्ड पे हम सिरप क्रैनमैक्स, एक्वा या सिलोवा जो कि आपकी बेसिसिटी प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए आप क्रैनमैक्स, एक्वा या सिलोवा वाला गेट्स गेट्स फार्मा के जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 to 2 जो है टीस्पून ओडी या बीडी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट्स में यहाँ पे सीवियर वॉमिटिंग हो रही है और बच्चे हैं तो उसके लिए आप ग्रेविनेट को प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप मोटिलियम को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो यू शुड गो टूवर्ड द ग्रेविनेट, 1 to 2 टीस्पून TDS या बीडी आप प्रिस्क्राइब कर सकते। सो इट इज ऑल अबाउट द फीवर एंड बर्निंग मैक्चुरेशंस। इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर तैयार करेंगे, वो भी है होगी कॉमोर्बिडिटी डिजीज पे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, वो भी आप डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।